नासा का यान खोलेगा ब्रह्मांड के राज। 29 करोड़ किलोमीटर से वापस धरती पर आ रहा है यान। शोध ग्रह बेनू से ला रहा है सबसे कीमती खजाना। धरती से 29 करोड़ किलोमीटर दूर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने पिछले अक्टूबर में एक बड़ा कमाल किया था। नासा के स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स ने एक क्षुद्र ग्रह की चट्टानों के बीच से सैंपल जुटा लिए थे। ये सैंपल हमें धरती की उत्पत्ति के रहस्यों को समेटे हैं। अब ये स्पेसक्राफ्ट इतिहास रचते हुए धरती पर लौट रहा है, लेकिन उसका ये सफर करीब 2 साल का होगा और ये 2023 में धरती पर लैंड कर जाएगा। ओसिरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह बेनू से निकल चुका है। यहां से निकलने के लिए इसने 7 मिनट इंजन फायर किया और ये 600 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बेनू से निकल चुका है। अब ये 24 सितंबर 2023 को धरती पर लैंड कर जाएगा। हालांकि धरती पर यह वापसी इतनी आसान भी नहीं है, लिहाजा वैज्ञानिकों की तगड़ी नजर है। इसे धरती पर लैंड करने के लिए सही एंगल पर लाना सबसे अहम होगा, क्योंकि अगर ये सीधे सीधे पहुंचा तो कैप्सूल के वायुमंडल से टकराकर जलने की आशंका होगी, और अगर कम एंगल पर आया तो वायुमंडल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चले जाने का डर होगा। धरती के पास आने पर इसका सैंपल रिटर्न कैप्सूल अलग हो जाएगा, जिसमें चट्टान और धूल है। ये धरती के वायुमंडल से होते हुए पैराशूट्स के सहारे धरती पर पहुंचेगा। पिछले साल अक्टूबर में बड़ी बड़ी इमारतों के बराबर चट्टानों के बीच से ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉयड बेनू को सफलतापूर्वक छुआ, और इसके साथ ही एस्ट्रॉयड से सैंपल लेने वाला अमेरिका जापान के बाद दूसरा देश बन गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने बिना किसी मिस्टेक के सभी काम कर डाले जो उसे करने थे। ओसिरिस रेक्स ने बेनू पर टच डाउन की पुष्टि 20 करोड़ मील दूर से की, जिसके बाद मिशन टीम खुशी से उछल पड़ी। आपको बता दें कि 510 मीटर के बेनू में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लिहाजा से स्पेसक्राफ्ट ने पूरी तरह लैंड होने की जगह 3.4 मीटर के रोबोट आर्म्स को सतह पर पहुंचाया और सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश की। इससे पहले स्पेसक्राफ्ट 2 साल से बेनू के चक्कर काट रहा था और स्पेस रॉक्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। बाद में ये नाइटिंगेल नाम के क्रेटर पर स्पाइरल करते हुए उतरा, जहां इसके उतरने के लिए सिर्फ 8 मीटर चौड़ा एक क्षेत्र था। नाइटिंगेल क्रेटर भी सैंपल के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ महीन धूल कंकड़ पत्थर हैं जो ज्यादा वक्त के लिए आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं आए हैं। खुलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य। धरती की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन कैसे शुरू हुआ, इस तरह के सवालों के जवाब खोजने के लिए यह स्पेसक्राफ्ट 2018 में क्षुद्र ग्रह बेनू पर पहुंचा था। इस परियोजना पर $1 अरब का खर्च आया है और नासा को उम्मीद है कि उसके लाए सैंपल से 4.5 अरब साल पुराने सौरमंडल की उत्पत्ति के राज खुलेंगे। क्षुद्र ग्रहों को सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान पैदा हुआ माना जाता है, लिहाजा नासा स्पेसक्राफ्ट से लाए सैंपल की मदद से वैज्ञानिक सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में स्टडी करेंगे। लौटने के बाद कैप्सूल को ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर की फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। यहाँ सैंपल निकालकर दुनिया के अलग अलग लैब में भेजा जाएगा, जहां वैज्ञानिक इस पर एनालिसिस करेंगे। इसकी मदद से सौरमंडल के बनने से लेकर धरती पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी कई सवालों का जवाब मिल सकता है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि धरती से एस्ट्रॉइड्स की टक्कर की वजह से ही यहाँ जीवन पैदा हुआ था। नासा के अधिकारी एस्ट्रॉइड्स को टाइम कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि वो ग्रहों के साथ ही बचे हुए मटेरियल से बने थे। जापान ने भेजा था हायाबुसा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे पहले 2 बार अंतरिक्ष यान के क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने की कोशिश का सफल परीक्षण किया है। चूंकि टेस्ट यान ओसिरिस रेक्स धरती से 29 करोड़ किलोमीटर दूर है, नासा से भेजे जाने वाले सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 16 मिनट लगते हैं। ओसिरिस रेक्स पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है जो किसी क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया है। 2005 में जापान ने अपना हायाबुसा टेस्ट यान एक क्षुद्र ग्रह पर भेजा था। वो 2010 में वहां की सतह से सैंपल जमा करके आया था। बाद में और भी यान भेजे गए, लेकिन कोई सैंपल लेकर नहीं आया। नासा का कहना है कि बाद में वो रोबोट को भेजेगा, फिर वो रोबोट वहां से सैंपल को कलेक्ट करेगा और उस सैंपल को धरती पर भेजेगा। नासा ने बेनू को 5 लाख क्षुद्र ग्रहों में से चुना है और अब वहां अंतरिक्ष यान भेजा है। फिलहाल बेनू क्षुद्र ग्रह धरती से 29 करोड़ किलोमीटर दूर है। नासा का कहना है कि करीब 550 मीटर व्यास का बेनू अगले 150 साल में धरती के बहुत करीब पहुंच सकता है। भले ही उस समय धरती से टक्कर का जोखिम बहुत कम है, लेकिन नासा इस ग्रह को इस समय सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह मान रहा है। ओसिरिस रेक्स को 2016 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और वो बड़े वैन के आकार का है। उसे बेनू तक पहुंचने में 2 साल लगे। तब से 6 मीटर लंबा और 2100 किलो भारी टेस्ट यान क्षुद्र ग्रह के चक्कर काट रहा है।